हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। फिट रहना किसे अच्छा नहीं लगता। किसी को भी फिट रहने के लिए खान पान और व्यायाम पर ही निर्भर रहना होता है, लेकिन जब ये तरीके फेल हो जाएं तो आप लेजर लाइपोसक्शन का रुख कर सकते हैं। पारंपरिक लेजर लाइपोसक्शन से हटकर लेजर लाइपोसक्शन एक आधुनिक प्रक्रिया है जिससे शरीर के एक्स्ट्रा फैट या चर्बी को बिना किसी चीरफाड़ के एक विशेष प्रकार के लेजर के द्वारा आसानी से हटाया जा सकता है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में जानेंगे कि क्या होता है लेजर लाइपोसक्शन और इस तकनीक से फैट और मोटापे को कितना कंट्रोल किया जा सकता है, इसके फायदे क्या हैं और क्या इसके साइड इफेक्ट है। तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर दीपक कोठारी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। डॉक्टर साहब, एक बहुत अच्छा काम आप लोगों के द्वारा होता है क्योंकि फैट, मोटापा इतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस कम करता है, आपके अंदर में बहुत सारी बीमारियों को ये अपने आप में बढ़ावा देता है। आपको लगता है कि लाइपोसक्शन जो विधि है वो वास्तव में किस तरीके से काम करती है? क्या इससे मोटापा कम होता है या फिर इससे बॉडी शेप में आ जाती है? मतलब किस तरीके से काम करता है? एक ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि मोटापा कम करने के लिए लाइपोसक्शन कराना चाहिए। मोटापा एक्चुअली जनरलाइज्ड ओबेसिटी को बोलते हैं। एक वो होता है बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, मतलब मोटापे को हम ग्रेड देते हैं बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स के रूप में। 20 के ऊपर है, 25 के ऊपर है, 30 के ऊपर है, 35 के ऊपर है। तो ये लाइपोसक्शन जो प्रोसीजर है ये मोटापा कम करने का प्रोसीजर नहीं है, ये फैट रिडक्शन सर्जरी है। फैट को कम करने का, बॉडी के फैट जहाँ एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट्स होते हैं उनको कम करता है। ये इंच लॉस कराता है, ना कि वेट लॉस कराता है। और इससे अलग अलग भाग होते हैं, हाथ, पैर, थाइज, एब्डोमेन, पेट, बैक, ये सब जगह के जो एक्स्ट्रा फैट है उसको हम कम करते हैं। बट ये मोटापा कम करने की सर्जरी नहीं है। मोटापा कम एक अलग सर्जरी होता है, बेरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं उसको। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें यह है कि जब फैट रिड्यूस होगा तो बहुत स्वाभाविक है कि क्या मोटापा कम हो जाता है? मोटापा एक्चुअली पूरा अंदर के फैट भी होते हैं और बाहर का। लाइपोसक्शन जो प्रोसीजर है जो एब्डोमेन के बाहर या जो एक्स्ट्रा फैट जो होता है उसको कम करने का होता है। लेकिन जब हम लाइपोसक्शन करते हैं तो थोड़ा फ्लूइड्स देते हैं ये वो, तो बॉडी उस चीज़ को बैलेंस कर लेती है। तो ओवरऑल जो वेट रिडक्शन होता है वो उतना नहीं होता। 2 से 3 किलो या आप 3 से 5 केजीज तक मान सकते हैं कि कम हो जाता है। बट मोटापे जो रहता है वो बहुत हाई वेट्स के रहते हैं पेशेंट्स, उसके लिए वो नहीं एप्लीकेबल है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगी कि क्या मोटापा है इसका मतलब फैट है, फैट रिड्यूस करना है, या मोटापा या फैट ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं? मोटापा है फैट से संबंधित, लेकिन फैट के साथ साथ स्किन जो होती है, चमड़ी जो होती है वो भी मोटी हो जाती है। उसके जो इलास्टिक फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनमें भी डिपोजिशंस आ जाता है। उसके बाद मोटापा बहुत जगह टोटल होता है। फैट जो होता है वो जैसे पेट का फैट हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, मतलब पेट के अंदर का फैट और पेट के बाहर का फैट। मोटापे में ये दोनों बढ़ता है। और इसमें जो करते हैं लाइपोसक्शन और ये सब में हम बाहर का फैट निकालते हैं, लेकिन अंदर का फैट वैसा का वैसा है। और पूरे ऑर्गन सब चीज़ें बड़ी हो जाती है मोटापे में। ऐसा सिर्फ फैट नहीं होता, पर फैट एक मेजर चंक होता है मोटापे का। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मोटापे को देखा भी जाए या फैट को देखा जाए तो ये समझा जाता है कि महिला और पुरुष में दोनों में बहुत सारे अंतर है। कि कई बार ये होता है कि डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद एक मोटापा जो होता है पेट में महिलाओं में बहुत ज़्यादा है, थाइस में बहुत ज़्यादा देखने को जाता है, या कमर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या ऐसा मोटापा या ऐसा फैट लाइपोसक्शन के जरिए निकल सकता है? हाँ, ऐसा ही फैट जनरली लाइपोसक्शन के जरिए, जो टेम्परेरी मोटापा होता है, जो कि डाइट और उसके बाद जो कंट्रोल नहीं होता, एक्सरसाइज करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट बच जाते हैं। अब महिला और पुरुषों में ये अंतर होता है कि अलग अलग जगह पे फैट डिपॉजिट की साइट्स होती हैं। महिलाओं की जैसे पेट हो गया, साइड के हो गए, फ्लैंक्स हो गए, थाइज हो गए। पुरुषों में जनरली बैक में होता है और अपर थाइज में अंदर की तरफ होता है।
तो ये फैट्स बिल्कुल लाइपोसक्शन के जरिए कम कर सकते हैं, बॉडी एकदम अच्छी शेप में लाया जा सकता है। अच्छा, जिस तरीके से फैट अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पॉकेट में जमा होता है डॉक्टर साहब, तो क्या इसके आधार पर लाइपोसक्शन भी अलग अलग प्रकार का होता है? कितने प्रकार के होता है ये लाइपोसक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स हो गई हैं। अभी मॉडर्न तरीके से देखा जाए तो लाइपोसक्शन की टेक्निक्स में एक होता है ट्रेडिशनल जो वे में करते हैं, जिसमें कि हम पहले फ्लूइड डालते हैं और कुछ कैनुलास से फैट को सक करते हैं। फिर आता है अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन आ गया है, लेज़र लाइपोसक्शन एक नई मोडालिटी है, पावर लाइपोसक्शन, ऐसे 3-4 टाइप्स के लाइपोसक्शन होते हैं। प्रोसीजर वही है, बस मशीन्स चेंज हुई हैं और रिजल्ट्स चेंज हुए हैं। रिजल्ट्स मतलब लाइपोसक्शन जब हम करते हैं तो फैट निकालने के साथ हमको ये भी ध्यान देना है कि फैट के बाहर जो बची हुई स्किन है वो कैसे कम होगी, फैट निकालने के बाद वो कैसे वापस उस आकार में आएगी। उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है जो लेज़र लाइपोसक्शन है। अब ये लेज़र जो लाइपोसक्शन है डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा सा बताइए कि क्या लेज़र के तरीके माध्यम से ये जो किया जाता है लाइपोसक्शन, ये दूसरे लाइपोसक्शन से किस तरीके से अलग है और ये कितना फ़ायदेमंद है या हमारे लिए कितना हेल्पफुल है? जी, लेज़र लाइपोसक्शन में हम लोग एक लेज़र एक एनर्जी डिवाइस हो गई, तो डायरेक्ट उस एनर्जी डिवाइस को हम डालते हैं अंदर फैट के बीच में प्लेन बना के, एंड उससे वो फैट को बर्न करता है और फैट को बर्न करके फैट को गला देता है। फिर उसको हम सक्शन करके निकाल देते हैं। तो ये जो फैट निकलता है लेज़र, इसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी नेचुरल चीज़ को छू रहे हैं हम, या उसमें अगर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो ब्लड लॉस होने का चांसेस, थोड़े से स्किन के उसमें ब्रूजेस आने का चांसेस रहता है, बाद में जो वो कलर चेंजेस होते हैं वो सब। लेज़र लाइपोसक्शन में ये रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मतलब ये ब्रूजेस बहुत कम बनते हैं, ब्लड लॉस बहुत कम होता है, जो फैट आता है वो प्योर फैट फॉर्म में आता है, एकदम लिक्विफाई होके आता है, मतलब एकदम पानी जैसा निकलता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा लेज़र लाइपोसक्शन का है, ये 2 टाइप की एनर्जी एक साथ देता है, एक फैट को गलाने के लिए और एक स्किन के जो फाइबर्स होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, उनकी टाइटनिंग कर देता है। उससे जो बाद में स्किन ड्रेपिंग होती है, स्किन जो वापस अपने शेप में आती है फ्लैट होने के बाद, फैट निकलने के बाद, वो बहुत अच्छे आकार में आती है और बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। ये एक बहुत अहम बिंदु यहाँ से उठा डॉक्टर साहब बात करने के लिए कि ये भी मिथ है कि लाइपोसक्शन के माध्यम से जब फैट पूरा रिड्यूस हो गया बॉडी से तो वो हिस्सा पूरा खाली हो गया, तो यहाँ पर स्किन को कैसे आपको टाइटनिंग करनी है या फिर स्किन में वापस फिर सिल्वर्ट या इस तरीके की ढीलापन, ये जो प्रॉब्लम्स है वो किस तरीके से दूर होती है? अगर बहुत ढीला स्किन है तो उसके साथ हम एडिशनल सर्जिकल प्रोसीजर्स भी करते हैं। जैसे पेट का स्किन एकदम ढीला है और फैट नहीं है और स्किन ही पूरा ढीला है, तो टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी जो बोलते हैं वो करते हैं, वो एक थोड़ा बड़ा प्रोसीजर है। लेकिन लेज़र लाइपोसक्शन से अगर थोड़ा ढीला स्किन है ये वो, तो उसके फाइबर्स को टाइट करा जा सकता है, जिससे कि स्किन एक टाइम में, मतलब महीने 1.5 महीने में बहुत अच्छे से ड्रेप होगी और सिल्वर्ट वगैरह सब मतलब गायब हो जाती हैं। बिल्कुल। लेज़र लाइपोसक्शन अगर हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो ये किन कंडीशन पे की जाती है और कौन इसको करवा सकता है और किसके लिए इसको नहीं करवाना चाहिए? लेज़र लाइपोसक्शन जनरली उन लोगों के लिए है जो एक हमारा एक सिस्टम होता है कि डाइट और एक्सरसाइज करने के बाद अगर बॉडी के कुछ पार्ट से फैट नहीं जा रहा है, या कहीं पे जहाँ पे एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स ऑफ फैट हैं, सेल्यूलाइट बोलते हैं, कई जगह फैट जमा होकर सेल्यूलाइट बन जाता है, जो कि बिना डाइट या बिना उसके डाइट से अगर कंट्रोल नहीं होगा, एक्सरसाइज से भी कंट्रोल नहीं होगा, वो वहाँ जमा हो गया है, उसको बोलते हैं थोड़ा सा ज़िद्दी फैट। ये सब एरिया के लिए लाइपोसक्शन बहुत अच्छी वे है करने के लिए। जैसे कि चिन का बोलते हैं, डबल चिन होता है, उसके बाद आर्म्स में अगर एक्स्ट्रा फैट आ जाता है, मेल्स में गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, उसमें ब्रेस्ट में एक्स्ट्रा फैट आ जाता है, पेट का जो होता है पेट में फैट आता है, बैक में फैट आता है, थाई के फैट, ये सब फैट एरियाज में लाइपोसक्शन बहुत इफेक्टिव है। और किनको कराना चाहिए? उनको जिन्होंने कोशिश कर ली है, कंट्रोल नहीं हुआ है वेट, या जो थोड़े से ओवरवेट हैं, पर जो ओबीस पेशेंट है, ओबीस मतलब जो बहुत मोटे हैं, उनके लिए प्रोसीजर नहीं है। उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि सब करने के बाद बेरेटिक सर्जरी कराएं, उसके बाद जो स्किन ढीली होती है और जो एक्स्ट्रा फैट बचता है उसको हम लाइपोसक्शन से निकालते हैं। अच्छा, ये जो लाइपोसक्शन की सर्जरी होती है डॉक्टर साहब, इसको लेकर सावधानी की क्या? एक बार तो सर्जरी हो गई या फैट पूरा रिड्यूस हो गया, इसके बाद किस तरीके से रिकवरी होती है और क्या आपको सावधानी रखनी होती है?
इसकी रिकवरी में हम लोग बोलते हैं ये बहुत वो प्रोसीजर है, सेफ प्रोसीजर, वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर बोला जाता है लाइपोसक्शन। इसका 1 डे का हम लोग जनरली डे केयर प्रोसीजर बोलते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 डे एडमिट रखते हैं, डिपेंडिंग कि कितना फैट निकाल रहे हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस में ये आता है थोड़ा सा हल्का इन्फेक्शन का चांस तो हर सर्जिकल प्रोसीजर में रहता है, जो माइनर रहता है। और साथ में स्किन का कलर चेंज होता है, ब्रूज बनते हैं। ब्रूज मतलब जो खून जमा होने के वजह से जो स्किन में धब्बे बनते हैं, वो टाइम के साथ, मतलब हम लोग बोलते हैं इसका जो पूरा रिकवरी टाइम में 15 डेज टू 1 मंथ में हो जाता है। जो पुराने तरीके थे लाइपोसक्शन के उसमें 2 से 3 महीना लगता है। इसमें रिजल्ट आने में लेज़र लाइपोसक्शन से 15 डेज टू 1 मंथ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसमें प्रिकॉशंस लेने के लिए भी हम लोग ज़्यादा नहीं बोलते। नेक्स्ट डे से पेशेंट चलता फिरता है, अपना रूटीन काम करते हैं। 3rd-4th डे से तो वो अपने नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पर एक अहम सवाल ये है डॉक्टर साहब कि ये जो फैट रिड्यूस हुआ या ये जो लाइपोसक्शन हुआ, इसके बाद ये जो फैट क्या वापस नहीं जमा होने लगता है? ये कितनी बड़ी चुनौती होती है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो फैट है हम कोई अब नॉर्मल चीज़ नहीं निकाल रहे हैं। जैसे मैंने बताया, ज़िद्दी फैट निकालना एक अलग चीज़ है, पर नॉर्मली जो लाइपोसक्शन करा जाता है वो आपकी बॉडी में जमा हुआ जो फैट है, जो कि नॉर्मल है, जो कि आपने एक्सेस में खाना खाया है या एक्सेस में डाइट कंट्रोल नहीं हुआ है, तो जो कैलोरीज लिए वो जमा होंगी फैट में ही। तो अगर आप उसके बाद लाइपोसक्शन करने के बाद अच्छे से डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल में सुधार कर रहे हैं, तो फैट वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि ये भी एक भ्रांति की लाइपोसक्शन तो हो गया, अब जैसा है खा लो अब फैट वापस नहीं आएगा, तो ये गलत है। फैट वापस आएगा ही। फैट को जो जमा होने की जगह है वहाँ पे रिपीट होगा, अगर आप अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखेंगे। लेकिन इससे एक आपको मानसिक बहुत संतोष मिलता है कि अब फैट एक कम हो गया तो हम उसको मेंटेन रखें। और ये चुनौती आप लोग को करनी है, मतलब जो पेशेंट्स है उनके लिए है चुनौती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो खाने से जो जमा हुआ फैट होता है, कई बार ये भी सवाल किया जाता है कि कुछ लोग कम खाते हैं बावजूद उसके वो मोटे रहते हैं, उनको फैट रहता है। लेकिन कई लोगों में ये देखा जाता है कि डाइट बहुत अच्छी है, दुबले पतले हैं, फिर भी फैट नहीं होता और खाते सब कुछ है। तो ये फिर क्या है? ये मिथ है या फिर बॉडी टू बॉडी मैटर करता है? बॉडी टू बॉडी। इसके लिए ये होता है बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, मतलब आपकी बॉडी कितना बर्न करती है कैलोरीज को, कितने रेट में बर्न करती है। ये हर आदमी का अलग अलग होता है। कुछ जेनेटिक भी होते हैं, कुछ लोग मतलब जीन्स में है, मोटापा ओबिसिटी जीन्स में है, तो ये बॉडी टू बॉडी बहुत डिफर करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी डाइट एक नॉर्मल आदमी से बहुत ज़्यादा लेकिन बहुत दुबले पतले हैं, क्योंकि वो डाइजेशन और बहुत सारे एक पूरा एक साइकिल है ये। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि मतलब हम तो कम खाते हैं लेकिन हमारा फैट नहीं जमा होता है, ये इनहेरिटेड रहता है कुछ चीज़ों में। चलिए, मोटापा किसी को भी पसंद नहीं होता और कोई भी नहीं चाहता कि बॉडी में ऐसे फैट जमा हो जिससे बॉडी शेप अप ना हो और आपका कॉन्फिडेंस चला जाए। लेकिन ना चाहकर भी डॉक्टर साहब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि पेट में बहुत ज़्यादा फैट हो गया है, आप मोटे हो गए हैं, आपका कॉन्फिडेंस चला गया, आपको लगता है कि ये जो सर्जरी है कहीं ना कहीं आपको मेंटल रिलैक्सेशन भी देती है या आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है? इसको हम लोग एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप सर्जरी ही बोलते हैं, क्योंकि आदमी थक जाता है, पेशेंट्स थक जाते हैं कि हमने सब कोशिश कर ली कि हमारा फैट कम नहीं हो रहा है। उस थकने को हमको वो करने के लिए, जब उनका फैट रियल में कम होता है, जब वो चेंजेस देखते हैं अपनी बॉडी में, तो डेफिनेटली इसका बहुत साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। वो मतलब वो फिर फिट रहना चाहते हैं। हम फिटनेस की भी बताते हैं कि आपको कैसे रहना है, आपको क्या क्या मॉडिफिकेशंस करना है। तो उसके बाद बहुत लोग हमने देखा कि इनका कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप होता है कि जैसे रूटीन में जो भी काम कर रहे हैं वो एक अच्छे तरीके से करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप मेट्रो सिटी में बात करें तो मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, लोग कॉन्शियस हैं इन सब चीज़ों के लिए, वो पहुंचते हैं। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़, एमपी या ऐसे जो राज्य हैं यहाँ पर भी लोग अवेयर हैं, क्या पहुँचते हैं अपने फैट रिड्यूस के लिए, लाइपोसक्शन के लिए? पेशेंट्स बहुत आते हैं हमारे पास, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेट्रो सिटी की अपेक्षा यहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है। लोगों को मिथ्स ज़्यादा है, लोगों को भ्रांतियाँ ज़्यादा हैं। बट यहाँ पे ये सर्जरी सब छत्तीसगढ़ अब ऐसा स्टेट हो गया है, मेडिकल फील्ड में बहुत आगे चला गया है और हम लोग सब सारी वो सर्जरीज करते हैं जो कि पहले जो बोला जाता था कि सिर्फ मेट्रोज में हो रही है या इधर उधर हो रही है, यहाँ पे नहीं होती। ऑल स्पेशल सर्जरीज, जितनी स्पेशल सर्जरीज सब यहाँ पे होती हैं। डॉक्टर साहब, पहले के समय में तो ये मान्यता थी, घर के बड़े लोगों का कहना था कि आप हेल्दी रहिए, खाते पीते रहिए, मोटे रहिए तो स्वस्थ रहेंगे। हेल्दी और फिटनेस का चर्बी से यानी कि फैट से क्या लेना देना है कि अगर आप मोटे हैं तो आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और दुबले हैं तो कमज़ोर हैं? क्या ये मिथ है?
नहीं, पहले के लोग भी बोलते थे आप हेल्दी खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो हेल्दी खाने का मतलब ही बदल गया है। जंक फूड इतना आ गया है, अब हम लोग इतना बाहर खाने लग गए हैं कि घर का खाना ही लोग भूल गए हैं। घर का खाना एक्चुअली बहुत हेल्दी होता है, कहीं का भी हो। जैसे तेल, अंतर घी और तेल में हो जाता है। अगर आप तेल की चीज़ें खाएंगे तो आपका मोटापा जल्दी बढ़ेगा, घी की खाएंगे तो कम बढ़ेगा। ये भी मतलब लोगों को पता नहीं है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूँगा। हेल्दी खाना बहुत डिफरेंट होता है। हेल्दी में आप बैलेंस डाइट खाते हैं। बैलेंस डाइट में सारी चीज़ें होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, एवरीथिंग। और अनहेल्दी खाना जो हम जंक फूड खाते हैं, ये सब में इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा के संख्या में होती हैं। अगर ज़्यादा होगी तो बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा तो वो कहीं ना कहीं जमा होगी मोटापा बढ़ेगा। और उससे कि बाकी प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती हैं। ऐसे मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसके साथ ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट डिसीज़ होना, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो लोगों को ये समझना है कि हेल्दी फूड एक्चुअली है क्या, और वो उनको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मोटापे को लेकर एक ये भी लापरवाही ज़्यादातर खासकर महिलाओं का मैं जिक्र करूंगी कि अगर मोटापा आ गया तो उसको इग्नोर किया जाता है। अगर पेट बढ़ गया है तो समय के साथ ये चीज़ें सामान्य है, ये कहा जाता है। आपको लगता है कि बॉडी में एक्स्ट्रा फैट अगर जमा हो रहा है धीरे धीरे, तो ये आपकी फिजिकल फिटनेस को किस तरीके से प्रभावित करने वाला है? बिल्कुल करता है। मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है तो डेफिनेटली मेरे स्टेमिना में कमी आएगी। आप एक्सरसाइज कम करोगे, आप आलस बढ़ता है। मोटापा में भी फैट सेल्स भी ऐसे हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिससे कि आप आलसी बनते जाते हैं। आप और एक्सरसाइज कम करते हैं और वो एक साइकिल बन जाता है। तो फिटनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है मोटापे से। और आजकल जैसे पहले लगता था कि फीमेल्स लोग को कि नहीं मोटापा है चलेगा, ऐसा नहीं है। आजकल सब फिट रहना चाहिए, किसे अच्छा नहीं दिखना है आज की डेट में। डॉक्टर साहब, लेकिन सर्जरी को लेकर जब बात की जाती है तो सर्जरी को लेकर लोगों के मन में एक डर स्वाभाविक सा एक डर होता है कि भाई कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है तो आप जाकर सर्जरी करवाइए। लेकिन क्या फैट निकलवाने के लिए लाइपोसक्शन आप करवा रहे हैं, सर्जरी करा रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट बहुत होंगे, तो ऐसी बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है। वास्तविकता क्या है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लाइपोसक्शन एक वन ऑफ द सेफेस्ट, मतलब बहुत इजी गोइंग और बहुत सेफ प्रोसीजर है। और ये इसकी अच्छी बात यह है कि आजकल की इतनी आधुनिक मशीन्स आ गई हैं, यंत्र आ गए, जिससे कि हम बॉडी के कोई भी पार्ट का लाइपोसक्शन बहुत सेफली कर सकते हैं। इसके फॉर एग्जांपल बताइए। जैसे कि चिन हो गया, चिन का लाइपोसक्शन डबल चिन है, ये बहुत ऑफिस प्रोसीजर है। आर्म्स मोटे हो जाते हैं, थाइज मोटी हो जाती हैं, हिप्स का फैट जो निकालना है, और सबसे बड़ा एब्डोमेन जो कि सामने दिखता है, एब्डोमेन का फैट अगर निकाल दिया जाए या साइड के जो फ्लैंक्स बोलते हैं उसका अगर फैट निकाल दें तो ये एक अपीयरेंस भी देता है। और ये बहुत सेफली निकाल जाता है। 1-2 घंटे में हम पूरा फैट निकाल के पेशेंट नेक्स्ट डे से चलता है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ सेफ्टी के बारे में कि पेशेंट का रिकवरी टाइम इसमें बहुत कम है। बिल्कुल। अच्छा, इसका रिजल्ट की बात करें, क्योंकि सर्जरी के बाद व्यक्ति को रिजल्ट चाहिए रहता है, तो क्या लाइपोसक्शन होने के बाद में जब वो व्यक्ति खड़ा होता है या सामान्य जैसा आप बता रहे हैं, तो उसको ये खुद से फील होने लगता है या इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होता है? थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी सर्जरी या कोई भी प्रोसीजर होता है तो उसका बॉडी रिएक्ट करती है। तो 7 to 10 डेज तक थोड़ा सूजन, थोड़ा एडिमा, थोड़ा स्किन में सोरनेस बोलते हैं हम लोग, थोड़ा सा दर्द वगैरह रहता है। लेकिन 15 से 20 दिन में आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलने लग जाता है। और जो एक्चुअल इफेक्टिव लाइपोसक्शन का एक फ़ायदा और है कि जो फैट सेल्स बच जाते हैं, हम जो प्रोसीजर से करते हैं तो वो फैट सेल्स भी डोरमेंट हो जाते हैं, वो ग्रो नहीं करते हैं, और धीरे धीरे वो बॉडी उसको भी अब्जॉर्व कर लेती है। तो 3 months to 4 months में एक्चुअल रिजल्ट मिलता है। जो प्रॉपर स्किन टाइटनिंग होती है, बॉडी शेपिंग होती है, उसके लिए 3 months to 4 months का डाउन टाइम रहता है। डॉक्टर साहब, चूंकि इतना ज़्यादा फैट, जैसा कि जिक्र हमने पेट का ही किया, क्योंकि ज़्यादातर जो फैट है हमने देखा कि पेट पे ही जमा होता है, तो इतना बड़ा जो फैट का पोर्शन है जब वो निकल जाता है तो वो जो स्किन के बीच में जो गैप आता है, कई बार ये देखा गया कि वहाँ पर कहते हैं लोग कि इन्फेक्शन हो गया या पस क्रिएट हो रहा है या प्रॉब्लम्स हो रही है, तो क्या ऐसा होता है? ये कॉम्प्लिकेशंस नोन है। अगर वो उसमें डिपेंड करता है कि हम कितना फ़ैट निकाल रहे हैं। हमको बैलेंस करना पड़ता है कि कितना फ़ैट एक बार में निकालना है। हो सकता है लाइपोसक्शन को 6 महीने में रिपीट भी किया जा सकता है कि एक स्टेज छोड़ के दूसरे स्टेज में निकालें। कभी कभी हम लोग ये भी करते हैं कि आगे का फ़ैट पहले निकालें फिर बैक का फ़ैट निकालें। उसके बाद भी अगर आप कोई चीज़ बॉडी से निकाल रहे हो तो उसमें गैप तो बनता है। तो उसके लिए हम लोग कंप्रेशन गारमेंट्स पहनाते हैं 3 वीक्स तक पेशेंट्स को, कि ऊपर से प्रेशर देते ताकि वो दबा रहे अंदर के स्ट्रक्चर से। और साथ में अगर कभी लगता है कि ड्रेन की ज़रूरत है तो ड्रेन भी डालते हैं। और बाकी सारे प्रिकॉशंस लेते हैं कि स्किन प्रॉपरली अच्छे से कंप्रेस होकर ड्रेप हो।
उसमें कुछ जमा नहीं हो। सारे प्रिकॉशन लेते रहे तो ये इन्फेक्शन रेट्स और जो कलेक्शन रेट्स है बहुत ही कम है। मगर ऐसा अगर हो भी रहा है तो क्या इसे डरने की जरूरत है? क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर ये इसमें पस आ गया तो फिर इन्फेक्शन कोई किसी बीमारी के रूप में तो नहीं आ जाएगा। ये इसमें कितना मिथ है और कितनी सच्चाई है? हमारे लिए तो लाइपोसक्शन ही एक बीमारी, एक्सेस फैट ही एक बीमारी है और उसको ठीक करने के लाइपोसक्शन करते हैं। लेकिन अगर ये होता है कॉम्प्लिकेशन तो सारे कॉम्प्लिकेशन हैंडल करने के लिए कैपेबल हैं, मतलब ठीक हो जाते हैं। इन्फेक्शन हो भी गया तो एंटीबायोटिक्स दे के अगर ड्रेन करके उसको कंट्रोल, वैसे तो इसके रेट्स ही बहुत कम है इन्फेक्शन होना या पस बनना, पर अगर हो जाता है जो कि हर सर्जरी में संभावना रहती है, हम बोलते हैं 0.5 to 1% हर सर्जरी में संभावना रहती है, पर ये कंट्रोलेबल है। इसमें ऐसा नहीं कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब चूंकि हम सर्जरी की बात कर रहे हैं तो क्या इसके लिए कोई एज का क्राइटेरिया है कि किस एज तक किया जा सकता है या इसके बाद हमें नहीं करना चाहिए? कोई सावधानी? हम लाइपोसक्शंस हम 15 ईयर से लेके 65 ईयर्स तक मैंने अभी तक किए हैं, तो एज सच एज का क्राइटेरिया नहीं है। बट हाँ, 65 ईयर्स के बाद लाइपोसक्शन से उतने रिजल्ट्स नहीं आते क्योंकि स्किन बहुत ढीली हो जाती है, फाइबर्स बहुत ढीले हो जाते हैं। और 15 ईयर्स के पहले इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बॉडी की ग्रोथ पूरी हुई नहीं रहती है, तो आप अदर स्ट्रक्चर्स को डैमेज करते हैं। तो नॉर्मली जो क्राइटेरिया हम लोग बोलते हैं 15 से 65 ईयर्स तक बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि खान पान का जिक्र आपने भी किया और मोटापे का संबंध खान पान से है ही। आजकल हमने देखा है कि यंग जनरेशन, यहाँ के स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उसमें भी बहुत ज्यादा मोटापा कई बार देखने को मिलता है, गर्ल्स बॉयज सभी में। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे बच्चे भी जा सकते हैं सर्जरी के लिए या फिर उनको किसी तरीके का नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि कई मोटापा वो एक्सरसाइज वगैरह उनको पहले अच्छे से अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जो वो करते हैं, एक्सरसाइज करना, डाइट कंट्रोल करना, उसके बाद वो बिल्कुल लाइपोसक्शन में जा सकते हैं। जहाँ पे मैंने भी जैसे बताया कुछ एरिया ज़िद्दी होते हैं बॉडी में, वहाँ का फैट नहीं जा रहा, तो वो लाइपोसक्शन करके उनका मोरल बूस्टअप भी होगा और उससे उनकी बॉडी शेप में आएगी, तो उनका स्टेमिना भी बढ़ेगा और सब चीज़ें नॉर्मल लाइन में आएंगी। और ये तो फैट रिड्यूसन की बात हुई डॉक्टर साहब, लेकिन मोटापा कई बार ये देखा जाता है कि केवल पेट में नहीं है, पूरी की पूरी बॉडी हैवी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटापा होता है। ऐसे केस में अगर कोई कार्यक्रम देख रहा हो हमारा और उसे समझना हो कि उसे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए क्या गाइड करेंगे आप? उसको ये जो आप बता रहे हैं बहुत एक्सेस मोटापा, इसको मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं। मॉर्बिड ओबेसिटी मतलब पूरे शरीर में बहुत मोटापा है, वेट अपने नॉर्मल वेट से 40, 50, 60 kg ज़्यादा है। ऐसे केस में हम लोग पूरा एसेस करते हैं, एक बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स लगाता है और कुछ पेशेंट्स को इसमें बेरिएटिक सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। बेरिएटिक सर्जरी एक टोटली डिफरेंट है लाइपोसक्शन से। इसमें इंटरनली जाके पेट को मतलब छोटा कर दिया जाता है, उसके वेरिएंट्स होते हैं जिससे कि वेट लॉस होता है और बाकी मोटापे में भी बहुत कंट्रोल होता है। हमारा काम उसके बाद आता है जब पूरी स्किन ढीली हो जाती है और जो उसके बाद जो रिलक्टेंट चीज़ें बची रहती हैं उसको फिर शेप में लाना। तो काफ़ी अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। पहली बात तो यही होनी चाहिए कि अपनी हेल्दी डाइट रखिए कि फैट जमा ही ना होने पाए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक्सेस फैट जमा हो चुका है, आपका कॉन्फिडेंस और ब्यूटी दोनों ही खत्म हो रही है, तो लाइपोसक्शन एक अच्छा विकल्प है जिसका कोई साइड इफेक्ट इस तरीके से नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में इतना ही। नमस्कार।